बीजापुर शहर में स्टार हज उम्रा टूर एंड ट्रैवल सर्विस की हुई शुरुआत। हज उम्रा के मुकद्दस सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। पूरे 10 साल के तजुर्बेकार जिम्मेदारों की निगरानी में स्टार हज उम्रा टूर एंड ट्रैवल्स सर्विस की शुरुआत बीजापुर के हकीम चौक कृष्णा डायरी के पास मौलाना शाकिर हुसैन कासमी के हाथों हुआ। हाफिज खालिद पटेल और कारी वसीम शेख सादिक पटेल इन दीन के दाइयों की निगरानी और रहबरी में आपके उम्मीद के मुताबिक आसान और जिम्मेदारी के साथ काबतुल्लाह और रोज़ा रसूल की ज़ियारत और हज उम्रा के तमाम अरकान सही से करवाकर बीजापुर से बीजापुर तक सलामती के साथ ये सफ़र करवाने का बेड़ा उठाया है। स्टार हज उम्रा के जिम्मेदारों ने खर्च आपका जिम्मेदारी ट्रैवल्स वालों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाकिर हुसैन कासमी बीजापुर में हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स सर्विस तो बहुत चलती है, लेकिन अभी एक नई सर्विस शुरू होने जा रही है, स्टार हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल सर्विस बीजापुर के नाम से। वैसे ये लोग और इनका काम नया नहीं है, कमोबेश 10 साल के अरसे से बहुत कुछ इस लाइन से काम कर रहे हैं, मगर बाकायदा हज और उम्रा टूर्स अब शुरू करने जा रहे हैं स्टार हज उम्रा टूर्स एंड ट्रेवल्स के नाम से। सादिक पटेल, हाफिज खालिद, कारी वसीम और जावेद पटेल, उनके नंबरात भी दिए हुए हैं। जो अहबाब स्टार हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल से उम्रा का सफ़र करना चाहते हैं, वो इन चारों हजरात से इनके फ़ोन नंबर से कांटेक्ट करके तफसील मालूम कर सकते हैं। इनके पास कई पैकेज हैं। 15 दिन का पैकेज है जो 11 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, और फिर वो इसके बाद सहूलत के हिसाब से एक तारीख़ मुकर्रर करके जब सारी कार्रवाई वीज़े वगैरह की मुकम्मल हो जाएगी तो फिर ये काफ़िला भेजेंगे इंशाअल्लाह। इनमें 2-3 नमूने के पैकेज हैं जिसमें अलग अलग रेट है, और उस हिसाब से ज़ायरीन के लिए सहूलतें हैं। कम रेट वाले के लिए निस्बतन कम सहूलत होगी, ज़्यादा रेट वाले के लिए निस्बतन ज़्यादा सहूलत होगी। जिनके पैकेज ज़्यादा रुपए के होंगे, जाहिर सी बात है कि उनको सहूलतें भी ज़्यादा होंगी, उनका होटल भी हरम शरीफ से निस्बतन ज़्यादा करीब होगा। वो तो दुनिया का दस्तूर है, जैसा खर्च होगा। हाँ, कभी कभी होता है जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है, जैसे फ़्लाइट की टाइमिंग है, आगे पीछे होना है वगैरह वगैरह, ये अपने हाथ की चीज़ नहीं है, गवर्नमेंट या कंपनियों के हाथ में होता है, हम उनके ताबे होते हैं। तो इसमें कभी ऐसा होता है कि टाइम सुबह 10 बजे का दिया रहता है और फ़्लाइट का टाइम चेंज होकर शाम के 6 बजे उड़ रही है। ये हमारे हाथ की बात नहीं होती, ये टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले के हाथ की बात नहीं होती है। इस मामले में उनको गालियां देना, उनको बुरा भला कहना, मौरिद इल्ज़ाम ठहराना, ये तो मुनासिब नहीं होता।
जो उनके बस की बात होती है उसमें अगर वो सुस्ती करते हैं, काहली करते हैं वगैरह वगैरह, तो फिर उनसे शिकवा किया जा सकता है। ज़ायरीन को भी ये चाहिए कि जब हम इबादत के लिए निकले हैं अल्लाह के घर को, तो फिर जाहिर सी बात है कि इसमें थोड़ी कमी बेशी होगी ही। तो मुख्तसर ये कि इन्होंने स्टार हज एंड उम्रा टूर्स एंड ट्रेवल्स के नाम से एक शुरुआत की है बाकायदा हज और उम्रे के लिए। आप हजरात कम से कम एक बार तजर्बा कर लीजिए इनको भी कि इनकी सर्विस कैसी रहती है। अगर मान कर चलिए किसी के बारे में आपके को ख़बर मिली हो कि फ़लाने सर्विस अच्छी नहीं दी, फ़लाने धोखा दिया, फ़लाने गलती की, तो सारे लोग एक जैसे नहीं होते। उसी के साथ साथ आपको ये भी ख़बर मिलती रही होगी कि फ़लाँ साहब ने बहुत अच्छी सर्विस दी, फ़लाँ साहब ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। तो हर तरह के लोग दुनिया में रहते हैं, सबको एक खाने में नहीं रखा जा सकता है। तो आप स्टार हज एंड उम्रा टूर्स एंड ट्रेवल जो शुरू किया जा रहा है, और ख़ास तौर से हमारे अज़ीज़म हाफिज़ खालिद पटेल, बाकी लोगों के 4 लोगों में से मैं हाफिज़ खालिद पटेल के बारे में कह सकता हूँ कि बहुत ही शरीफ हाफिज़ साहब हैं। झूठ, दगा, फरेब, इस तरह की चीज़ों से इनको दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। तो इसलिए इंशाअल्लाह जो भी ज़ायरीन इस स्टार टूर्स एंड ट्रेवल से जाने की कोशिश करेंगे, मुझे उम्मीद है कि वो खुश होकर के वापस होंगे। इंशाअल्लाह उनको तकलीफ़ में नहीं डाला जाएगा, वो नाराज़ होकर वापस नहीं होंगे। और भी शहर में कई टूर्स एंड ट्रेवल्स हैं जो चल रहे हैं और लोग अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। बस जो अच्छा करेगा लोग उनके साथ ज़्यादा जाने की कोशिश करेंगे। हम इनके हक़ में इनको मशवरा भी देते हैं कि ये अच्छी से अच्छी सर्विस दे, और इनके हक़ में हम सब दुआ करते हैं। मौलाना मुस्तकीम साहब नदवी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मैं हूँ, और भी बाकी कई उलमा भी थे, चले गए, डॉक्टर कादरी साहब थे, मौलाना शकील साहब थे, मुफ्ती शफीउल्लाह साहब थे, वगैरह वगैरह। सभी लोगों की दुआएं इनके साथ हैं। अल्लाह इनको इस दीनी कारोबार में इनकी दुनिया भी अच्छी बनाए और आखिरत भी अच्छी बना दे। और इसी के साथ साथ मशवरे के साथ साथ दुआ ये है कि अल्लाह इनको हर तरह के नुकसान और ख़सारे से इनकी हिफाजत फरमाए, और माली तरक्की भी अता फरमाए, और दीनी तरक्की भी अल्लाह नसीब फरमाए। ऐसी जो बेचते हैं डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आना जाने के बारे में। खाने पीने की जो चीज़ होती है, इबादत होती है, अल्लाह ताला आसान कर देता है उधर, वैसी कौन सी बात तो नहीं है। हम सफ़र ख़त्म होने से 5 तारीख आते टाइम का जिद्दा एयरपोर्ट में 2 जना देखे, हाजिर साहब 2 जना बैठे थे। नाम फ़र्क होने से दो दिन वहीं सो गया था, नाम फ़र्क होने से। और एक हमारे वहाँ जिद्दा एयरपोर्ट में से हम लोग लेकर आना ले को गए थे, और लेकर आना उनकी जिम्मेदारी रहती है, अच्छी थी। खाने पीने का कौन सा वादा भी नहीं हुआ, सर्विस भी अच्छी थी। माशाअल्लाह इनका डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर इनका। स्टार टूर सेंटर के हिसाब से इनका सब अच्छा है। अल्लाह ताला इनको आसान करें दे, सब उनका कबूल करें दे अल्लाह ताला। और मैं भी जागा हूँ, अल्लाह ताला के अंदर कौन सी परेशानी नहीं आई। और इतना तो मैं डर के गया था वहाँ से, क्या कैसे जाते हैं क्या जाते हैं कहने का, अल्लाह ताला पूरा आसान कराया। मुझे इतना समझे होता है क्या, मेरे डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खाने पीने की चीज़ तो चलता रहता है वहाँ, तो मिलता रहता है, दिन की तालीम बहुत देने वाले करने वाले। अपने डॉक्यूमेंट सही रहे ना, सब कुछ निकल जाता है। यहाँ से पूरा इन्हों सही करा करके आपको दिए थे कुछ परेशानी। वहाँ चंद जन है कि नाम की फर्क जो है ना, ठहर जाते हैं, 1 दिन 2 दिन रुकाते हैं। वहाँ भी आपको नहीं हुआ, क्या भी ना, वहाँ के लोग लगा लेते नहीं, चलिए उन्होंने अरबी में उसमें बात करते हैं, हम इसमें बात करते हैं, समझ आते नहीं। वहाँ बोलने वाले नहीं रहते ज़्यादा। जो तुम्हारा पेपर है वो पेपर के हिसाब से तुम लोग लेके जाते हैं अंदर। जरा तिनका भी फर्क आया तो वहाँ रुकाते हैं 2 दिन, ऐसा हो गया। असर क्या नहीं हुआ, आपको बिल्कुल सहूलत के साथ पूरा सफर हो गया। सफर भी आसान हो। मैं जा कहते का माशाल्लाह फोन लगाते रहे, तकलीफ कर पूछते रहे, मुझे आसान करे। मैं तो 0 इंसान, खोटा इंसान कहे सलाह जाक मुझे पूछे करे, मुझे आसान होते गया। दूसरा क्या नहीं, दूसरे कौन भेजते, कौन फोन नहीं लगाते, एजेंडा मुझे बहुत साथ दिए। मुझे हाफिज साहब पूरे पूछते गए, करते गए।
हैदराबाद एयरपोर्ट में है तो मेरा सामान भी लेको भेजे करे इतना आसान करे मैं जहाँ दे टाइम